तो दोस्तों आज मैं वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में डेनिस ने अपनी पार्टी में वापस जाने से मना कर दिया था। इसके बाद उसने एटेलियर को खाना बनाना सिखाया और उसकी फिक्र में उसका पीछा भी किया। आखिर में उसकी गलतफहमी दूर हो गई जब एटेलियर ने उसकी मदद के लिए उसे एक गिफ्ट दिया। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक बटलर डेनिस के रेस्टोरेंट में आता है और एटेलियर को अपनी मालकिन बुलाता है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। बटलर बताता है कि एटेलियर पूरी कंट्री की सबसे अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगरों की फैमिली है। एटेलियर के फादर की मौत के बाद उसके चाचा जोसेफ ने उसे घर से निकाल दिया ताकि वो पूरी जायदाद पर कब्जा कर सके। लेकिन अब उन्हें एटेलियर के फादर की एक वसीयत मिली है जिसमें लिखा है कि ये सारी जायदाद एटेलियर की है, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आया है। एटेलियर जाने से मना कर देती है, लेकिन डेनिस उसे समझाता है कि उसे जोसेफ को सबक सिखाना चाहिए। ये सुनकर एटेलियर कहती है कि अगर डेनिस उसके साथ चलेगा तभी वो जाएगी। डेनिस इस बात पर राजी हो जाता है। डेनिस, विविया और एटेलियर तैयार होकर बटलर के साथ निकल जाते हैं। वो बेचिल और हेनरीटा को रेस्टोरेंट का ख्याल रखने को कहते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक कोर्ट में पहुंचते हैं जहाँ वो सेस्टाविच नाम के एक लॉयर से मिलते हैं। सबसे पहले वो एटेलियर का ब्लड टेस्ट करता है ताकि ये पता चल सके कि क्या वो उस फैमिली की सच में वारिस है भी या नहीं। एटेलियर का ब्लड लेने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सेस्टाविच डेनिस को एटेलियर के फादर के बारे में बताता है जिनका नाम फामस है। फामस माइंड कंट्रोल जैसे मैजिक में माहिर थे, जो कि एक तरीके का हिप्नोसिस मैजिक है। दुनिया में कुछ ही लोग हिप्नोसिस मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर एटेलियर सच में उनकी बेटी है तो उसके पास भी ऐसी ही कोई ताकत जरूर होगी। उनके चाचा पर इल्जाम है कि उन्होंने ही फामस और उनकी बीवी को जहर देकर मारा है, मगर वसीयत मिलने से पहले किसी को इस बारे में नहीं पता था और जोसेफ इस बात का फायदा उठाकर एटेलियर को घर से निकाल देता है, ये कहकर कि वो फामस की असली बेटी नहीं है। लेकिन फामस को पता था कि ये सब होने वाला है क्योंकि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था, इसलिए उन्होंने एक वसीयत बनाई जिसके मिलने के बाद गवर्नमेंट ने एटेलियर का केस दोबारा से शुरू किया। ब्लड टेस्ट से ये प्रूव हो जाता है कि एटेलियर ही असली वारिस है और अब डेनिस और एटेलियर ये केस जीत सकते हैं। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि कोर्ट में एटेलियर का केस शुरू हो चुका है। यहाँ जोसेफ डेनिस को पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी पार्टी के लीडर वीगो का क्लाइंट था। जज यहाँ एटेलियर के ब्लड सैंपल का प्रूफ मांगता है और इस बार एटेलियर का ब्लड टेस्ट उसका बटलर करता है, लेकिन इस बार एटेलियर का ब्लड उसकी माँ के ब्लड के साथ मैच नहीं होता। ये देखकर डेनिस और सेस्टाविच दोनों शॉक हो जाते हैं। डेनिस बटलर के कटे हुए हाथ को देखकर समझ जाता है कि यहाँ मौजूद सब लोग और जज भी जोसेफ के साथ मिले हुए हैं। गुस्से में डेनिस इन लोगों को मारना चाहता है, लेकिन विविया उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर एटेलियर का क्या होगा। ये सुनकर डेनिस अपने आप पर कंट्रोल करता है और एटेलियर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक सारी जायदाद जोसेफ को मिलेगी और उसके फादर की जादुई किताबें एटेलियर को। ये लोग फिर उस लाइब्रेरी में आते हैं जहाँ एटेलियर के फादर की सारी जादुई किताबें रखी हुई थी। यहाँ उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ सबसे ताकतवर जादूगरों के हाथों से लिखी किताबें थी। ये देखकर विविया और सेस्टाविच हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसी किताबें दुनिया में कहीं और नहीं है। एटेलियर इन सब किताबों को रेस्टोरेंट ले जाने की बात करती है ताकि सब लोग उन्हें पढ़ सकें। कुछ देर बाद ये लोग वापस रेस्टोरेंट जाने की तैयारी करने लगते हैं। विविया को यहाँ डेनिस जैसी शक्ल का एक शख्स नजर आता है, लेकिन ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और विविया बिना कुछ जाने डेनिस और एटेलियर के साथ रेस्टोरेंट वापस आ जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।